हम सबको कोई ना कोई शौक होते हैं। किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को गिटार बजाना, ड्रम्स बजाना, गाड़ी चलाना, घूमना, चलना, भागना, गिरना, क्रिकेट खेलना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही कई सारे शौक में से एक मेरा शौक है खाना खाना। खाना खाने का। So guys, as you know, I'm the best food blogger on the internet. खाना खाने का एक एक्सटेंशन है खाना बनाना। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिनको ये काम बिल्कुल नहीं पसंद और मैं उनमें से एक नहीं हूँ। थोड़ा बहुत तो मैं बचपन से ही बना लिया करता था, लेकिन मैं जब से यहाँ यूएस में आया हूँ, यहाँ पे खुद खाना बनाना होता है। अब जब खुद खाना बनाना होता है तो ये एक काम की तरह हो जाता है, क्योंकि रोज बनाना पड़ता है। रोज शायद ना भी बनाना पड़े क्योंकि टाइम नहीं होता, बट फिर भी जब ये काम की तरह बन जाता है तो उतना मन नहीं करता। पर फिर भी जब एक बार बनाने लगते हैं, जब वो फ्रॉम स्क्रैच तुम्हारी आंखों के सामने बन रही होती है, उसमें अपने हिसाब से मसाले डाल रहे हैं, मतलब एक क्रिएशन हो रही है एक चीज की, तो मजा ही आता है, जो कि मुझे शुरू से ही आता था। पर फिर भी यहाँ आने से पहले मम्मी खाना ले आओ तो खुद खाना बना, और ये करने के लिए भी मैं अपने घर पे नहीं आया हूँ, मैं मानस के फ्लैट में आ चुका हूँ। एक हरी मिर्च बोली थी तो आपने कितनी डाली? हमें तो आधी डालनी थी ना, आधी निकाल ले। चलो स्पाइसी हो जाएगा थोड़ा। कोई नहीं। धनिया पाउडर चाहिए अब हमें, जीरा पाउडर चाहिए। शायद सुशेफ, Yes. What is this? Chef, let me have a sniff. This is जीरा पाउडर. 100 गारंटी. अबे तो ये ब्लेंडर होता ही नहीं है, ये मिक्सी होती है। ये ब्लेंडर होता है। अरे यार सब सामान इसमें डाल दिया। अच्छे से भुन चुका है। पनीर बटर मसाला तैयार हो चुका है। खराब है। Guys, it is really good. किसी को अगर पनीर बनवाना तो इसको बुला सकते हैं। Amazing flavor, I liked it. कमाल करिए तो. अच्छा है हाँ यार। लाओ फिर चम्मच दो, मैं भी देखूं कैसा बना है। ये करने के बाद मैं थोड़ा सा रेडी हो गया यहाँ आके खाना बनाने के लिए। पर मेन तो देखो मम्मी से ही सीखा और मम्मी से ही पूछ के मैंने अब सीख लिया है कि कैसे बनाने राजमा चावल, जो कि मैं आज बनाने वाला हूँ। सो लेट्स गो। राजमा डायरेक्टली नहीं बना सकते, राजमा को भिगो के रखना पड़ता है, जो कि मैंने एक रात पहले ही यहाँ पे भिगो के रख दिया था। ये मेरे भीगे हुए राजमा है। अब आई डोंट नो इनकी क्वालिटी कैसी है, मैंने तो यहाँ यूएस से ही खरीदे हैं। तो ये वो वाले राजमा तो नहीं है जो मैं घर पे यूजुअली खाता था। पता नहीं सेम टेस्ट आएगा या नहीं आएगा, बट आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि मैंने सीखा तो मम्मी से। ये मम्मी नहीं बताया कैसे बनाने, तो एक तरह से बनने तो सेम ही चाहिए, बट फिर भी देखते हैं कैसे बनने वाले हैं आज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें निकालना होगा अपने लिए ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द चॉपिंग बोर्ड। प्रॉब्लम एक है कि मेरे पास ये ब्लेंडर है, लेकिन ये ब्लेंडर का साइज इतना छोटा है कि इसमें 2 अनियन और 3 टमाटर नहीं हो सकते हैं, तो इसको इंस्टॉलमेंट्स में ईएमआई में करना पड़ता है। अनियन टोमेटो इस ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड होंगे, एकदम इनको एकदम ऐसा पेस्ट टाइप कंसिस्टेंसी में हो जाना चाहिए, जैसे कि अभी इसमें ऐसा हुआ है। अभी इसको और स्मूथ हो जाना चाहिए। अनियन टोमेटो का जो भी इसको कहते हैं ब्लेंडेड वर्जन, ये तैयार हो चुका है और जितना भी अच्छा मेरा ब्लेंडर कर सकता था उतना अच्छा उसने कर दिया है। बाकी तो कुछ नहीं किया जा सकता। कुकर लेंगे, गैस ऑन करेंगे, उसके बाद हमें लेना है या तो ऑयल या घी, लेकिन हम घी लेंगे भाई, घी शायद ज्यादा बेटर होता है। घी में देखो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, शायद ये 5 से थोड़े से ज्यादा चम्मच है, बट कोई बात नहीं। घी जो है हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे हम जीरा 1/4। व्हाट्स इंपॉर्टेंट हियर इज कि जीरे को काला नहीं होने देना है, मतलब जीरे को जलाना नहीं है। क्या 1 चुटकी हींग डालनी है। ऑडियो देखो थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है क्योंकि मैंने वेंट ऑन कर लिया है, और अगर वेंट ऑन नहीं करेंगे तो धुआं उड़ेगा, और धुआं उड़ेगा तो यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं और यहाँ पे फायर ब्रिगेड आ जाती है। यहाँ पे ऐसे एकदम क्रेजी सिस्टम है भाई साहब, सीधा ही फायर अलार्म बच जाएगा, पूरी बिल्डिंग वेकेट करनी पड़ेगी। तो ऑडियो से कॉम्प्रोमाइज कर लो, जरा धुआं स्मोक डिटेक्टर में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम डाल देंगे हमारे इस भाई साहब ह्यूमंगस अनियन टोमेटो ब्लेंडेड वर्जन को, जो एकदम से पुड़ करेगा। अब इसमें जाएंगे बाकी के सारे मसाले। देगी मिर्च डाली जाएगी, आधा चम्मच नमक, लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर 1/4, थोड़ी सी और डाल देते हैं। गरम मसाला डालना है इसमें हल्का सा, 2 चुटकी डलेगी इसमें हल्दी, 2 चुटकी पता नहीं कितनी होती है, इतनी डाल देते हैं। Then we want सूखा धनिया, आई गेस यही सूखा धनिया है, इसको भी डाल देते हैं और फिर इस सबको मिक्स करेंगे। ये बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी इंडियन सब्जी है, तो ये मसाला पकेगा। तो यार ऐसा नहीं है कि जब से मैं यूएस आया हूँ मैंने राजमा चावल खाए ही नहीं है। मैंने राजमा चावल खाए हैं, किसी के घर पे जाके खाए हैं, या फिर मैं इंडिया से ये लेके आया था। इंडिया वाले तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये मैं यहाँ से और खरीद लाया था, लेकिन ये वाले नहीं। खुद से बना के राजमा चावल मैं यहाँ पे पहली बार खाने वाला हूँ। और राजमा चावल को क्लियरली मेरी घर की फेवरेट डिश कहा जा सकता है, क्योंकि मेरे घर पे राजमा चावल जिस दिन भी बनते थे, मैं उस दिन के 2 मील तो राजमा चावल के करता ही था, और उसके अगले दिन भी 2 मील करता था। और अगर ये खत्म हो जाते थे इससे जल्दी तो मैं मम्मी को यही कहता था कि आपने बहुत कम राजमा चावल बनाए हैं। मैं इतना राजमा चावल फैन हूँ, और यहाँ आके मैं राजमा चावल खा ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये समझ लो कि मैं 7 में से 2 दिन राजमा चावल खाता था, लेकिन यहाँ पे मैंने पिछले 3-4 महीने के जितने भी हुए, मैंने सिर्फ 2-3 बार राजमा चावल खाए होंगे। ये तब तक बनेगा जब तक के लिए ये अपना घी नहीं छोड़ देता, ऐसा कहा जाता है। अभी के लिए मैंने मसाले वसाले सब कम रखे, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि टू बी ऑन द सेफर साइड अभी मसाले कम रखूं, उसके बाद जब ये बन जाएंगे तो मैं एक बार चेक कर लूंगा कि क्या मामला है, और उसके हिसाब से मैं और ऐड कर दूंगा चीजें। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि इसके अंदर जो है वो घी थोड़ा, अरे यार घी छोड़ना शुरू कर चुका है, तो और 2-3 मिनट बाद ये कंप्लीट हो जाएगा।
आई गेस ये हो चुका है। इसके अंदर राजमा डाल देने की, राजमा गोज इन, और अब जाएगा इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसका नाम है पानी। 1 कटोरी राजमा था, 7 कटोरी पानी जाएगा। अब इसे बंद कर देंगे। कंप्लीट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये तो सिर्फ राजमा चावल के राजमा बने हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि चावल बनाए। तो मैं प्लेन बॉइल्ड राइस बनाने वाला वही खाता हूँ मैं राजमा चावल के साथ में, वो बनाने इतने मुश्किल नहीं है। पहले निकालेंगे, चावल की जरूरत है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चावलों को धो लेना। फिलहाल आधा घंटा हो चुका है, तो अब मुझे कुकर खोल के चेक करना है कि इसके क्या मामले हैं, क्योंकि ये जो कुकर है ये अलग टाइप का है वर्सेस जो इंडिया में कुकर है। तो मम्मी को भी आइडिया नहीं है कि कितने टाइम में एक्चुअली राजमा बनेंगे, क्योंकि ये ऐसा कुकर है कि इसकी ना सीटी अपने आप ऊपर भी नहीं होती है, डंडा लगाना पड़ता है इसमें, तो ये ऊपर होती है, मतलब अलग सिस्टम है जरा इसका। तो अब आधा घंटा हो चुका है, तो एक बार चेक करना है बस कि मामले क्या है, कहाँ तक बना है, कितना बना है, क्या हुआ क्या है इसका। बट कुकर ऐसे नहीं खोल सकते, पहले कुकर का प्रेशर निकालना पड़ता है, इसलिए इसको प्रेशर कुकर कहा जाता है, वरना इसका ढक्कन खुलेगा नहीं। और अगर ऐसे एक्स्ट्रा ट्राई करेगा कुकर फट, और हम नहीं चाहते कुकर फट जाए। चेक करते हैं क्या मामले हैं। काफी खराब लग रहा है गाइस, झूठ नहीं बोलूंगा, बट अभी बना भी नहीं है, शायद बंद कर देते हैं चुपचाप अभी। मजाक से हटके काफी खराब लग रहा था, क्योंकि एक तो उसकी ग्रेवी उतनी स्मूथ नहीं थी जितनी घर पे होती है, लेकिन वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पास उस टाइप का ब्लेंडर नहीं है जिसमें अनियन टोमेटो अच्छे से ब्लेंड हो पाए। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो राजमा भी है वो मुझे नहीं लगता उतनी अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि वो टूट फूट गए हैं। स्वाद में कोई कमी नहीं होगी, बस थोड़ा ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और राजमा के टेक्सचर, ये सब बातें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, नॉट मेरे फैक्टर्स। इन हाथों के जादू को कोई मात नहीं दे सकता। भाई राइस देखो, तुम क्या कहना क्या चाहते हो राइस के लिए? ओह माय गॉड, अब देखो भाई तुम राइस देखो, क्या बढ़िया राइस बनाया है मैंने। आई गेस अब बन चुके हैं ये। फिलहाल ये मेरे राजमा है, देखो इतने एपेटाइजिंग तो नहीं लग पा रहे हैं, देखो सच बताऊं तो, बट इट इज व्हाट इट इज नाउ। आई डोंट थिंक तुम्हें दिख रहे हैं अच्छे से, बट मुझे दिख रहे हैं अच्छे से, ये एकदम आंखों के सामने। चावल तो भाई बहुत ही बढ़िया बने, चावल तो एकदम मैंने रेप्लिकेट कर दिया, पर चावल में तो क्या ही था, डिलीशियस चावल यार, डिलीशियस चावल। मेन जो राजमा के साथ सीन हो गया ना वो ये है कि एक तो जो राजमा थे ना वो वैसे नहीं है जैसे कि मुझे आदत है घर पे। दूसरा वो जो अनियन टोमेटो का वो जो हमने गुटरुम बुटरुम बनाया था वो इतने अच्छे से फाइन नहीं हो पाया। अब चावल के साथ मिक्स करके शायद वो चीज इतनी लगे ना, बट देखो जो कमी है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही बताऊंगा। मैं काफी सच्चा आदमी हूँ। चावल के साथ मिक्स करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि वो फाइनली ब्लेंड नहीं हुआ है या जो भी बात है, बढ़िया टेस्ट आ रहा है मुझे, एकदम घर जैसा टाइप का। एकदम मैच तो नहीं हो पाया है, देखो मैं सही बताऊंगा, पर फिर भी काफी अच्छे है। फिर भी कंपैरेटिवली जो लोग यूजुअली बनाते हैं अपने घरों पे उनसे काफी अच्छे बनाए। मैंने कमाल कर दिया भाई साहब, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरे हाथों में वो जादू जैसे खाना एकदम स्वादिष्ट बन जाता है, फाड़ बन जाता है।